अच्छा भाई, यहाँ पर आके मैं अपनी जरा फाइल को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले हम ड्राइव डी के अंदर जाते हैं। और ड्राइव डी में जाने के बाद हमारे पास एक फोल्डर आ जाता है 2508T6 का नाम से, जिसमें हमारे पास जावा स्क्रिप्ट नाम से क्या है, एक फोल्डर बना हुआ है। ठीक है। हम उसी फोल्डर को क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। आपको याद होगा कि इसके अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम अपनी एक गैलरी बनाई थी। और गैलरी पे हमने क्या करवाया था, इतना एक बटन लगवाया था जिससे हमारे पास उस गैलरी के अंदर जो कार्ड था उसकी डिटेल हमारे पास नेक्स्ट पेज में क्या हो रही थी, शो हो रही थी। ठीक है। और मैं जिस बटन के ऊपर क्लिक कर रहा था हमारे पास उसी का ही डेटा क्या हो रहा था, शो हो रहा था। किसी और कार्ड का डेटा यहाँ पर शो नहीं हो रहा था। अब अगला टॉपिक हमारे पास ये आ जाता है भाई, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में होते हैं फंक्शन। ठीक है। और फंक्शन देखें, बेसिकली हमारे पास लाइन ऑफ कोड को कम करने के लिए होता है कि भाई अगर मेरे पास एक क्या बना हुआ है, लाइन ऑफ कोड बना हुआ है, और उस कोड को मुझे बार बार क्या करना है, रिपीट करवाना है। मास उधर चले जाओ, इधर आ जाओ। सारा कंप्यूटर होने क्यों बैठे हो अगर नहीं चल रहा है। ठीक है। फंक्शन क्या काम करता है भाई, हमारे पास जो फंक्शन होता है वो हमारे लाइन ऑफ कोड को बार बार रिपीट होने से क्या कर लेता है, बचा लेता है। ठीक है। फंक्शन ने बेसिकली हमारे पास हमारी जो लॉजिक्स होती हैं उनका क्या कर लेते हैं, हम बनाकर रख देते हैं कि भाई अब आपने ये काम करना है, अब आपने ये वाला काम करना है। ठीक है। तो फंक्शन को बनाने के लिए भाई मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि यहाँ पर आकर अपनी एक नई फाइल में क्या कर लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। किस नाम से, FUNCTION फंक्शन डॉट जेएस नाम से। ठीक है। और फंक्शन डॉट जेएस का जितना भी काम मैं करूंगा वो कहां पर करूंगा भाई, आप या तो अपनी किसी इंडेक्स की फाइल के अंदर आप बना लो। ठीक है। या फिर मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि एक और मैं फाइल बना लूँ किस नाम से, FUNCTION फंक्शन डॉट HTML नाम की। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास दोनों फाइल यहाँ पर रेडी होकर आ गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर अपना HTML5 का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हम क्या कर लेंगे, उसको ओपन करवा लेंगे। ओपन करवाने के बाद सबसे पहला काम हमारे को यहाँ पर अपना जो स्क्रिप्ट का टैग होता है, जो बेसिकली हमारे पास हमारी फाइल को क्या करवाता है, लिंक करवाता है, हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर कॉल करेंगे। और मेरे पास जो फाइल यहाँ पर कनेक्ट होने वाली है उसका नाम क्या है, हमारे पास फंक्शन डॉट जेएस नाम है। ठीक है। अब जब ये काम हो जाए तो एक बात है, आप लोग ख्याल ये रखा करें, मैंने हर बच्चे को ये गलती करते हुए देखा है कि वो जो है ना, फंक्शन डॉट जेएस की फाइल को यहाँ पर गो लाइव करवा देते हैं। भाई एक बात याद रखें, फंक्शन की जो फाइल होती है, मतलब जो आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है, कभी भी ब्राउजर के ऊपर रन नहीं होती। आपने जब भी ओपन करवाना है हमेशा क्या करवाना है, अपनी HTML की फाइल को ओपन करवाना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर गो लाइव पे क्लिक करूंगा। और हमारे पास हमारी जो भी HTML की फाइल होगी, जो हम लोगों ने फंक्शन डॉट HTML नाम से बनाकर रखी हुई, हम क्या कर लेंगे, उसको यहाँ पर ओपन करवा लेंगे। ओपन करने के बाद अब सबसे पहला काम क्या है कि भाई देखें, जैसे कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई आप एक काम ये करो कि आपके पास एक कैलकुलेटर है। क्या है आपके पास, एक कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर में होता क्या है, दो नंबर आपस में प्लस हो रहे होते हैं। ठीक है। अब अगर मेरे को बार बार प्लस करवाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर दफा जाकर हर दफा क्या करना पड़ रहा है, A+B डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हर दफा क्या करना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है। ठीक है। तो आप क्या ऐसा काम कर लो कि भाई हमारे पास जो वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है वो एक दफा लिखा जाए, और जब मेरी मर्जी हो मैं क्या करूं, उसको बार बार यूज कर लूं। ठीक है। तो इस तरीके का अगर काम करना है तो भाई उसके लिए हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन होगा। फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास फंक्शन नाम का क्या आ जाता है, कीवर्ड आ जाता है। ठीक है। अब फंक्शन का कीवर्ड लिखने के बाद आपके पास जो है ना, फंक्शन का कोई ना कोई नाम भी होगा। ठीक है। तो फिलहाल यहां पर आके मैं जो अपने जो फंक्शन का नाम बनाऊंगा मैं क्या रखवा लूंगा, माई FUN। ठीक है, यानी कि माई फंक्शन। और फंक्शन के आपके पास क्या आ जाते हैं, इस तरीके से हेडर आ जाते हैं। और फंक्शन की इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगी, बॉडी आ जाएगी। ठीक है। आपके पास क्या आ जाते हैं, फंक्शन का इस तरह से एक हेडर आ जाएगा, और फंक्शन की आपके पास क्या आ जाएगी, बॉडी आ जाएगी। अब फंक्शन का जब जिक्र निकला ही है तो भाई देखें, हमारे पास फंक्शन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं हमारे पास फंक्शन के। एक हमारे पास होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, और एक हमारे पास क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन। कितने होते हैं, दो। कौन कौन से, यूजर डिफाइंड और एक प्री डिफाइंड। ठीक है। अच्छा, दोनों में फर्क क्या होता है, देखिए भाई, यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि यूजर अपने काम के लिए खुद से बनाता है। ठीक है। जबकि प्री डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो कि लैंग्वेज ने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने काम के लिए बना कर रखा हो। ठीक है। अच्छा, अब आप एक काम ये करें कि भाई आपने यहां पर फंक्शन बना दिया ना माई के नाम से, फंक्शन के अंदर आप आ जाओ और क्या लिख दोगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और राइट में आने के बाद आप क्या कर लोगे, यहां पर आके बस ये बोल देना कि दिस इज FUNCTION फंक्शन कॉलिंग। ठीक है। यहां पर देखिए, बस मैंने क्या लिखवा दिया, अपनी एक लाइन को लिखवा दिया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, दिस इज फंक्शन कॉलिंग। अब अगर मैं अपने ब्राउजर के ऊपर आऊं और इसको अपने पेज को मैं रिफ्रेश करूं, तो यहां पर देखिएगा वो जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली लाइन थी वो यहां पर मेरे पास शो ही नहीं हो रही है। ठीक है। वजह क्या है, फंक्शन आपका जो काम होता है उसको क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। और जब तक आप उसको कॉल ना कर लो हमारे पास फंक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है। अब फंक्शन कॉल कैसे होगा,
आपने जिस नाम से फंक्शन बनाकर रखा हुआ है ना, फंक्शन क्या होगा, उसी तरीके से कॉल होगा। मैं क्या बोल दूंगा, माई एफ यू एन, ठीक है, ये क्या है, हमारे फंक्शन का नाम है। और आप क्या कर लेंगे, अपने फंक्शन का इस तरीके से हेडर ओपन कर लेंगे, ठीक है। जब तक आप अपने फंक्शन को कॉल नहीं कर लेते, आपका फंक्शन के अंदर जो भी काम आपने करा हुआ होगा वो कभी भी आपके पास प्रिंट होकर नहीं आया, ठीक है। जैसे ही मैंने यहां पर क्या करवा लिया, अपना फंक्शन को कॉल करा, फंक्शन के अंदर हमारे पास जो भी लाइन लिखी हुई थी वो देखे हमारे पास यहाँ पर क्या हो गई है, डायरेक्टली प्रिंट होकर आ गई है। अब आप एक बात ये नोट करें कि भाई हमारे पास वो जो अलर्ट हुआ करता था, अलर्ट भी तो कुछ इसी तरीके से कॉल हो रहा था। हमारे पास वो जो प्रॉम्प्ट हुआ करता था, प्रॉम्प्ट भी हम इसी तरीके से बनाते थे। हमारे पास वो जो कन्फर्म था, कन्फर्म भी हम कुछ इसी तरीके से बनाते थे। हमारे पास वो जो टाइप ऑफ का फंक्शन था वो भी तो हमारे पास कुछ इसी तरीके से बन रहा था। ये सारी चीजें याद है ना भाई। तो ये जितने भी हम लोगों ने अलर्ट लिखा हुआ है, प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, कंफर्म लिखा हुआ है, टाइप ऑफ लिखा हुआ है, ये भी क्या है, हमारे फंक्शन है। लेकिन ये कौन से वाले फंक्शन है, ये बिल्ट इन फंक्शन है, यानी कि प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने क्या करा हुआ है, इनको पहले से बनाकर रखा हुआ है। जब मुझे काम में करवाना होता है तो मैं क्या करता हूं, सिर्फ इनको कॉल करता हूं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने क्या करवाया, अपना एक फंक्शन बनाया मैंने, और फंक्शन बनाने के बाद मैंने क्या करवा लिया, उस फंक्शन को कॉल करवा लिया। अब आप खुद देखो, ये जो फंक्शन है ये भी कुछ इसी तरीके से डिजाइन करा हुआ है। फंक्शन का नाम लिखा हुआ है, फंक्शन का हमारे पास क्या करा हुआ है, उन्होंने मैसेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा वाला फंक्शन बना रहा हूं मैं, अपना यूजर डिफाइन। अब इसका फायदा क्या है, आपने अगर कहीं और डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाना है ना भाई, आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे, माई एफ यू एन, आपके फंक्शन का नाम, ठीक है। आप यहां पे जाके चेक करोगे भाई, हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, फंक्शन इज कॉल। यानी कि जितनी दफा आप यहाँ पे फंक्शन कॉल करोगे, फंक्शन हमारे पास क्या हो रहा है, उतनी दफा यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर इसको मैं 10 दफा लिखवा दूं तो यहाँ पर देखें, लाइन ऑफ कोड हमारे पास क्या है, कम है, लेकिन हमारे पास जो उसमें डेटा लिखा हुआ आ रहा है वो उतनी ही दफा लिखा हुआ आ रहा है जितनी दफा हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। फंक्शन किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से कोड हो रहा है, ये बात क्लियर है सबको, बताएं, कोई मसला अभी तक, ठीक है। अब फंक्शन का काम क्या करना है, देखें भाई, फंक्शन में हमारे पास हमारी लॉजिक्स बनाकर रखी जाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास कैलकुलेटर होता है। कैलकुलेटर के अंदर हमारे से पास होता क्या है, दो नंबर आपस में सम भी हो सकते हैं, दो नंबर डिवाइड भी हो सकते हैं, दो नंबर मल्टीप्लाई भी हो रहे होते हैं। अब वो सारा का सारा काम कन को कर क्या कहते हैं, कौन कर रहा होता है बैठा हुआ, कैलकुलेटर के अंदर फंक्शन बने हुए रखे लोग, ठीक है। प्लस का फंक्शन अलग बना हुआ होगा, डिवाइड का फंक्शन अलग बना हुआ होगा। अब वही फंक्शन अगर मैं बनाना चाहूं तो भाई कैसे बनाऊंगा, आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। फिलहाल हमारा जो फंक्शन पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, इसको फिलहाल के लिए कमिट करता हूं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने दो नंबरों का क्या करवाएंगे, फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास दो नंबर क्या होंगे, आपस में सम होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, अगर भाई हमारे को क्या करके दे दो, फंक्शन का कीवर्ड लिख के दे दो। और फंक्शन किस नाम से बनेगा, हमारे पास सम नाम से बनेगा, ठीक है। और सम नाम के फंक्शन के अंदर आप आ जाओ, और यहां पर आके आपने करना क्या है, आप ये बोल दो कि भाई मेरे पास जो है ना, यहाँ पर एक वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है। वेरिएबल किस नाम से बना हुआ है, हमारे पास नंबर वन नाम से बना हुआ है। नंबर वन में आपने क्या लिखा हुआ है, हमारे पास 5 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक वेरिएबल और बना हुआ है, किस नाम से, नंबर टू नाम से, जिसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आपने क्या करा हुआ है, एक और वेरिएबल को डिक्लेयर करा हुआ है जिसमें आपने क्या बोला हुआ है, आंसर, ठीक है। और जो भी आपके पास आंसर है वो कैसा आ रहा है, आपके पास नंबर वन प्लस हो जाता है नंबर टू के साथ, ठीक है। और जो भी आपके पास आंसर है वो कहां पे जाके सेव हो जाता है, आपके आंसर नाम के वेरिएबल में, ठीक है। और आपने क्या करवाया, उसी वेरिएबल को डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा दिया। और राइट करवाने के बाद आपने यहाँ पे क्या कर लिया, अपनी टेम्पलेट स्ट्रिंग को कॉल करा, और आपने यहाँ पे क्या लिखवा दिया है, योर सम इज, आपका जो भी सम आया है वो कहां पर रखा हुआ है भाई, हमारे पास एक वेरिएबल बना हुआ है डॉलर कर्ली ब्रैकेट ओपन, और हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है आंसर नाम का, उसमें रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखें, दो नंबर आपस में क्या हो रहा है, सम हो रहे हैं, सम होने के बाद उनका हमारे पास जो भी आंसर है वो हमारे पास शो भी हो रहा है। लेकिन अगर मैं अपने ब्राउजर के ऊपर जाके चेक करूं तो यहां पर तो भाई हमारे पास कुछ लिखा हुआ ही नहीं आ रहा, क्यों, जब तक देखें, अभी मैंने क्या करा है, लॉजिक बनाकर रखी है। जब तक मैं अपने फंक्शन को कॉल नहीं कर लेता, उसको ये नहीं बोल देता भाई आप क्या करो, मेरा काम करके दे दो, फंक्शन काम करेगा हमारा, नहीं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से जब तक आप अलर्ट नहीं लगा दो, फंक्शन काम नहीं करता था हमारा, ठीक है। जितनी दफा आप अलर्ट लगाओगे उतनी दफा हमारे पास यहां पर क्या होगा, हमारा पॉपअप शो हो जाएगा, ठीक है। अब आप करोगे क्या, आपको जब भी आपका आंसर चाहिए होगा ना भाई, आप क्या करोगे, अपने वीएस कोड में आकर जहां पर भी आपको लाइन ऑफ कोड में आपका आंसर चाहिए, वहां पर आप क्या लिख दोगे, सम, ठीक है। सम लिखने के बाद आप यहां पर आओ, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, योर आंसर इज 15। नेट स्लो चल रहा है, मैं चेंज कर लेता हूँ अपना नेट।
ठीक है भाई। अब चलिए यहां पर देखिए भाई, हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया, योर सम इज 15, यानी कि जो फंक्शन के अंदर हम लोगों ने लॉजिक बनाकर रखी हुई थी, हमारे पास क्या हुई है, फंक्शन कॉल होने पे वही लॉजिक अप्लाई हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आके भाई अगर इसको मैं एक दफा दी गई, एक मिनट, ठीक है। देखिए भाई, मैंने करा क्या है, अपने फंक्शन को मैंने क्या करा, दोबारा से क्या करवा दिया, डायरेक्टली कॉल करवा दिया। आ रही है, आ रही है, ठीक है। डायरेक्टली आपने क्या करवा दिया, उसको अगेन कॉल करवा दिया। ठीक है। अब अगर आप अपने ब्राउजर के ऊपर आओ, ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पर चेक करो, तो भाई हमारे पास यहाँ पर देखें दोबारा से क्या आ रहा है, हमारा वही वाला आंसर लिखा हुआ आ रहा है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर क्या करवाया था, देखा था। लेकिन ये आया कैसे, ये फंक्शन क्या हुआ, कॉल हुआ, और फंक्शन के अंदर जो भी आप लोगों ने लॉजिक बनाई हुई थी वो क्या हो गई, दोबारा से हमारे पास रिपीट हो गई है। ठीक है। अब मसला ये कि भाई हम लोगों ने तो ये देखा है कि किसी बटन पे हमारे पास क्या होता है, क्लिक होता है, क्लिक होने के बाद क्या होता है, हमारे पास कोई ना कोई रिस्पॉन्स आता है। ठीक है। अब अगर मेरे को ऐसा काम करवाना हो तो भाई देखिए, आप एक बात ये कॉल करें कि फंक्शन कैसे चल रहा है, जैसे ही हमारा ब्राउजर लोड लेता है, फंक्शन क्या करता है, उसी वक्त काम करता है। ठीक है। तो एक काम ये करो, आप अपने इसको ब्राउजर के लोड पे रखवाओ ही नहीं, आप इसको क्या कर दो, हटा दो। ठीक है। मैंने हटा दिया। मैं अपनी तरह HTML वाली क्लास के अंदर आया, और यहां पर आने के बाद मैंने क्या बोल दिया, भाई हमारे पास क्या है, एक बटन है। ठीक है। और बटन पे हमने क्या लिखा हुआ है, वहां पर आकर गेट आंसर। ठीक है। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, गेट आंसर। अब अगर आप अपने ब्राउजर के ऊपर अगेन आए, और यहां पर आके मैं चाह रहा हूं भाई, जब मैं अपने बटन के ऊपर क्लिक करूं ना भाई, क्लिक करने के बाद मेरे पास क्या हो जाए, हमारा आंसर शो हो जाए। ठीक है। तो आपने करना क्या होगा, हमारे पास जावास्क्रिप्ट में जो है ना कुछ इवेंट्स होते हैं, और इवेंट्स हमेशा किस पे काम करते हैं, हमारे फंक्शन के जरिए ही काम करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप यहां पर आ जाओ, ठीक है, अपने ओपनिंग टेक के अंदर आप यहां पर आके क्या लिख दोगे, ऑन क्लिक। ठीक है। ये जो मैंने ऑन क्लिक लिखा है, ये किसी किस्म का एट्रीब्यूट मत करिएगा इसको। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक इवेंट है। ऑन क्लिक के ऊपर भाई यहां पर आके मैं जो है क्या करूंगा, अपना वो फंक्शन कॉल करवाऊंगा जो कि मैंने क्या करा हुआ है, बनाकर रखा हुआ है। कौन सा फंक्शन बनाकर रखा हुआ है हम लोगों ने, SUM सम नाम का फंक्शन क्या हम लोगों ने यहाँ पर बना कर रखा हुआ है। ठीक है। अब आप यहां पर आ जाए, देखिए अगर मैं यहां पर आके अपने ब्राउजर को रिफ्रेश कर दूं, 10 दफा कर दूं, हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा, जब तक हमारे पास बटन के ऊपर क्लिक ना हो जाए। जैसे ही मैंने अपने बटन के ऊपर क्लिक करा, हमारे पास हमारा क्या हो गया, आंसर यहाँ पर शो हो गया। अब अगर आप यहाँ पर अपने पेज को रिलोड कर दोगे, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, दोबारा से गायब हो जाएगा। अगेन मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा आंसर यहाँ पर शो हो रहा है। आ गई बात समझ में। अब क्या करना है, देखिए भाई हमारे पास यहाँ पर आंसर शो हो गया, लेकिन मसला क्या है, हर दफा 15 लिखा हुआ। मसला हमारा यही है ना, हर दफा क्या आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। भाई कैलकुलेटर में तो हमने ये देखा है कि जो आंसर होता है वो यूजर की मर्जी से आता है। यूजर अगर 5 डालता है तो भाई उसमें 5 प्लस होता है, अगर वो 10 डालता है तो भाई 10 क्या होता है, हमारे पास डिवाइड होता है। तो वो फंक्शन कैसे बने हुए होते हैं भाई, हमारे पास देखो फंक्शन टू टाइप्स के होते हैं। हमने क्या पढ़ा कि फंक्शन क्या होते हैं, हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, यूजर डिफाइन और प्री डिफाइन। अब यूजर डिफाइन के अंदर भी हमारे पास उसकी जो ना दो कैटेगरी आ जाती है। ठीक है। कौन कौन सी, एक हमारे पास होता है पैरामीटराइज फंक्शन, और एक हमारे पास होता है नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। कौन कौन से होते हैं, पैरामीटराइज, और एक क्या होता है हमारे पास, नॉन पैरामीटराइज। यानी कि भाई एक फंक्शन ऐसा होगा जो कि हमारे से पैरामीटर लेगा, और एक वो फंक्शन है जो विदाउट पैरामीटर हमारे को हमारा डेटा शो करवा रहा है। अभी जो आपके सामने फंक्शन बना हुआ है, ये कौन सा वाला फंक्शन है हमारे पास, नॉन पैरामीटराइज फंक्शन है, इसमें हम किसी भी किस्म का पैरामीटर नहीं दे रहे। ठीक है। अब अगर आपको मैं बोलूं भाई पैरामीटर मुझे देना है, तो आप क्या करोगे भाई, आप एक काम ये करो ना कि ये फंक्शन आपको समझ में आ गया ना क्या है, पैरामीटर फंक्शन कैसे बनेगा, मैं आपको वो बता देता हूँ। आप यहाँ पे देखो, अगर आप क्या करोगे, अपना फंक्शन का कीवर्ड ओपन करवाओगे, और सम नाम का ही क्या करोगे, आप अपना फंक्शन का यहाँ पर नाम रखवा दोगे। ठीक है। नाम रखवाने के बाद फिर आपने क्या बोला, भाई हमारे पास जो है ना यहाँ पर क्या बना हुआ है, एक वेरिएबल बना हुआ है, किस नाम से, आंसर नाम का। और आंसर में हो क्या रहा है, आंसर में हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो नंबर 1 है वो क्या हो जाता है, हमारे पास प्लस हो जाता है, किसमें, हमारे पास नंबर 2 नाम के वेरिएबल के साथ। और हम क्या कर लेते हैं, उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर क्या करवा लेंगे, हमारा जो भी हमारा आंसर है, ठीक है, हम क्या करवा लेंगे, उसको शो करवा लेंगे। मैं बोल दूंगा क्या, योर सम इज। ठीक है। हमारे पास सम कहां से आएगा, हमारे आंसर नाम के वेरिएबल से आएगा। अगर आप अभी इस वाले फंक्शन को देखो तो भाई आपको ये देखने में कैसा लगेगा, बिल्कुल उसी तरीके से देखने को मिल रहा है जैसे कि हम लोगों ने पहले बनाकर रखा हुआ है। लेकिन अब मसला ये है कि जो इसमें हमारे पास करा हुआ है, नंबर 1 क्या हो जाए, प्लस हो जाए हमारे नंबर 2 के साथ, इसको वैल्यू असाइन कौन करेगा, और वैल्यू आएगी कहां से। तो भाई आप ये देखो, हमारे पास जो पैरामीटराइज फंक्शन होता है ना भाई, वो आपके पास जो फंक्शन का हेडर होता है,
उसके अंदर आप क्या करते हो, अपने कुछ पैरामीटर यहाँ पर डिक्लेयर करते हो। जैसे कि मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा नंबर 1 नाम से, और मैं यहाँ पर क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास एक वेरिएबल और डिक्लेयर हो जाएगा किस नाम से, नंबर 2 नाम से। ठीक है। अब ये जो पैरामीटर मैंने बनाया है, ये जो हमारे पास फंक्शन है, इसमें हमारे पास देखें कितने पैरामीटर आ रहे हैं, दो। किस नाम से आ रहे हैं हमारे पास, एक नंबर 1 नाम से और एक हमारे पास नंबर 2 नाम से आ रहा है। ठीक है। अब आप अगर नीचे आ जाओ और क्या बोल दोगे भाई, हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ है किस नाम से, सम नाम से। ठीक है। वो फंक्शन को अगर आप कॉल करो तो यहां पर देखिए भाई, हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, योर सम इज नेम। नेम का मतलब क्या होता है, नॉट अ नंबर, यानी कि आपका कोई आंसर आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास वो जो फंक्शन बना हुआ है, अगर आप उस पर होवर करो ना भाई, तो वो फंक्शन आपको बोलता है कि आप मुझे क्या करो, दो पैरामीटर प्रोवाइड करो। ठीक है। अब वो दो पैरामीटर आप भाई कुछ भी दे सकते हो। आपके पास जब जब फंक्शन कॉल होगा, आपके पास क्या हो सकता है, आंसर हर दफा चेंज हो सकता है। जैसे कि मैंने बोल दिया भाई, मेरे पास क्या है, एक नंबर 10 है, कोमा, और एक मेरे पास क्या है, नंबर 20 है। ठीक है। अगर आप अपने ब्राउजर पे जाके चेक करो तो हमारे पास यहां पर आंसर क्या हुआ, 30 आया। अब ये लॉजिक क्या लगी, चला कैसे ये, देखिए भाई, आपने अभी इसको फिलहाल को जो ना आप छोड़ दो। ठीक है। आप जरा अपने फंक्शन के अंदर आ जाए, अपने फंक्शन में बोला हुआ क्या था भाई, हमारे पास क्या होगा, नंबर 1 प्लस हो जाएगा किसके अंदर, नंबर 2 के साथ, और जो भी हमारे पास आंसर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आ जाएगा। लेकिन ये नंबर 1 और नंबर 2 आ रहा कहां से भाई, ये बेसिकली हमारे क्या है, वो पैरामीटर हैं जो कि मैंने क्या करा हुआ है, फंक्शन को बनाते वक्त बताए थे। अब अगर आप लोगों ने यहां पर ऐसा करा हुआ है ना, आईडी, तो आपने जब इसको कॉल करना होगा तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसको इसी तरीके से आईडी ही लिखवानी पड़ेगी। ठीक है। अगर मैंने ऊपर नंबर लिखा हुआ है तो भाई आप क्या करोगे, अपने पैरामीटर को जब प्लस करवाओगे या फिर जहां पर भी उसको कॉन्केटिनेट करवाओगे, आपने क्या करना पड़ेगा, उसी पैरामीटर का यहाँ पर नाम देना पड़ेगा। ठीक है। अब फंक्शन जब कॉल होगा ना भाई, तो वो फंक्शन आपसे क्या मांगेगा, दो पैरामीटर मांगे। ठीक है। ये पैरामीटर वही है जो कि आप लोगों ने फंक्शन को बनाते वक्त दिए थे। कौन कौन से हमारे पास, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 की जो वैल्यू मैंने क्या असाइन कर दी यहाँ पर, 10, और नंबर 2 की वैल्यू क्या असाइन कर दी यहाँ पर आकर मैंने, 20। ठीक है। एक काम और ये करो कि यहां पर आके जो ना आप अपना BRB लगा, ताकि भाई अगर मेरे पास फंक्शन दोबारा से कॉल हो तो हमारे पास क्या हो जाए, लाइन ब्रेक हो जाए। चले, मैं यहां पर आया, और अब की दफा जो मेरा आंसर था वो क्या है हमारे पास भाई, 5 क्या हो जाए, प्लस हो जाए किसके साथ, 7 के साथ। ठीक है। यानी कि अब जब मैं सम करवाऊंगा, कौन कौन से नंबर करवाऊंगा, 5 को और 7 को। ठीक है। चले, यहां पर आके देखा हमारे पास आंसर क्या आया, 12। यानी कि अब की दफा हमारे पास आंसर सेम नहीं आ रहा, हर दफा आंसर हमारे पास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चले, हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से अगेन करवा के देखते हैं भाई। अगर मैं यहाँ पर आके लिख दूं सम, और मुझे कौन से दो नंबरों का सम करवाना है, मैंने बोल दिया भाई हमारे पास एक क्या है, 12 है, और एक हमारे पास क्या है, 6 है। ठीक है। यानी कि ये वो दो नंबर है जो हम क्या करवाना चाह रहे हैं, सम करवाना चाह रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे जाके चेक करो तो भाई हमारे पास आंसर क्या मिल रहा है, चेंज मिल रहा है। आ गई बात समझ में कि भाई हमारे पास जो पैरामीटराइज फंक्शन होते हैं वो हमारे से किस तरीके से डेटा गेट करते हैं। अब मसला ये कि अभी भी कोडिंग मुझे करनी पड़ रही है। यूजर डेटा कब देगा, तो भाई यूजर डेटा तभी देगा जब आप उससे डेटा लोगे। अब मुझे बताएं कि जो पैरामीटराइज फंक्शन है ये समझ में आ गए किस तरीके से बन रहे हैं। अभी इसमें काम बहुत करना है हमारे को। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यूजर की मर्जी से उसका आंसर शो करवाना। ठीक है। तो एक काम ही करो कि इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले कमिट कर लेते हैं। ठीक है। अपनी हम क्या करते हैं, HTML के अंदर आते हैं। ठीक है। और HTML में आने के बाद हम क्या करते हैं, यहां पर आके अपने कुछ बटन क्रिएट करते हैं। ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, बटन, और बटन में हमारे पास क्या लिखा हुआ रहा होगा, सम। एक बटन हमारे पास और होगा किस नाम से, सब्ट्रैक्शन नाम से। एक हमारे पास और होगा किस नाम से, मल्टीप्लाई नाम से। ठीक है। एक हमारे पास क्या होगा और होगा, जिसमें हमारे पास क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, DIVID, डिवाइड। अब आप यहां पर आ जाओ अपने ब्राउजर के ऊपर। यहां पर मैं चाह रहा हूं कि अगर मैं सम के ऊपर क्लिक करूं ना भाई, हमारे पास क्या आ जाए, एक पॉपअप आ जाए। क्या आ जाए, पॉपअप आ जाए। ठीक है। पॉपअप के अंदर क्या होगा, हमारे पास हमारा डेटा गेट हो रहा हो। कैसे करेंगे बताएं। नहीं नहीं, बूटस्ट्रैप से थोड़ी, हम जावास्क्रिप्ट से काम करेंगे। प्रॉम लेंगे भाई, हम क्या करेंगे, बटन के क्लिक के ऊपर प्रॉम कॉल करेंगे। ठीक है। अब प्रॉम कॉल करने के लिए भाई मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं भाई, मेरे पास यहां पर डेटा कॉल भी हो जाए। बताएं। पहले बात तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 फंक्शन बनाने पड़े। क्या करने पड़ेंगे, 4 फंक्शन बनाने पड़ेंगे। ठीक है। चलो बनाएंगे फंक्शन को। ठीक है। सबसे पहले आप यहां पर आ जाओ। फंक्शन किस नाम से बनेगा हमारा, सम नाम का। ठीक है। अच्छा, सम नाम के फंक्शन के अंदर हमारे पास होगा क्या, दो पैरामीटर यहाँ पर हमारे पास आएंगे। ठीक है। कौन कौन से हमारे पास आएंगे, नंबर 1, कोमा, नंबर 2। अब ये जो दो पैरामीटर है ये कौन देगा हमारे को, यूजर देगा। ठीक है।
चल, यहां पर आ जाए। क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा? प्लस कर दूंगा। कैसे करूंगा? मैं बोल दूंगा भाई आप एक काम ये करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा दो, ठीक है। और राइट के अंदर आप क्या लोगे? अपना टेम्पलेट स्ट्रिंग, ठीक है। और यहां पर क्या हम क्या बोलेंगे? योर सम इज, ठीक है। आपका जो भी सम है वो कैसे कैलकुलेट होकर आएगा हमारे पास? जो हमारा नंबर वन है वो क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस हो जाएगा किसके अंदर? नंबर टू के साथ। यानी कि अब की दफा मैंने कोई तीसरा वेरिएबल लेने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करवा सकते हैं? दोनों को एक ही दफा में सम करवा सकते हैं। जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो हम क्या कर लेंगे? यहां पर डायरेक्टली शो करवा देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास? हमारे सम नाम का एक वेरिएबल फंक्शन हो गया। आप एक काम ये करो, इसी को क्या कर लो? कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद क्या कर लोगे? नीचे लाकर पेस्ट कर दोगे। अब की दफा इसका नाम क्या रखवा दूंगा मैं? सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा? योर सब्ट्रैक्शन इज। जो भी आपकी सब्ट्रैक्शन हुई वो कैसे होगी हमारे पास? नंबर वन क्या होगा हमारे पास? माइनस हो जाएगा हमारे नंबर टू के साथ। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा? एक और फंक्शन बन जाएगा, किस नाम से? मल्टीप्लाई नाम से, ठीक है। यानी कि भाई जितने आप यहाँ पर फंक्शन कॉल करोगे उसी हिसाब से आपके पास क्या होगी यहाँ पर लॉजिक लगी हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल देंगे? योर मल्टीप्लीकेशन इज। जो भी आपकी मल्टीप्लिकेशन हुई है हमारे पास क्या हुई है? नंबर वन क्या हो गया हमारे पास? मल्टीप्लाई हो गया हमारे नंबर टू के साथ, ठीक है। हमारे पास क्या हो गया? फंक्शन ये भी बन गया। अब आप क्या करो? नीचे आ जाओ और क्या कर लोगे? यहाँ पर अगर अगेन अपना फंक्शन कॉल करोगे, और फंक्शन में हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा? डिवाइड वाला फंक्शन आपकी दफा ये, ठीक है। और डिवाइड वाले फंक्शन के अंदर हमारे पास लॉजिक क्या हो गई? वही वाली कि भाई आप क्या कर लो? नंबर वन कोमा नंबर टू। अच्छा भाई, यहां पर आप एक पैरामीटर देना चाहो एक दे दो, 10 देना चाहो 10 दे दो, अभी कोई फिलहाल मसला नहीं है इतना, ठीक है। यहां पर आके मुझे करना क्या होगा? इसी को आप क्या कर लो? कॉपी कर लो। यहां पर आगे क्या कर दोगे? पेस्ट कर दोगे। बस यहां पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा? DIVISION, ठीक है। योर डिवीजन इज क्या होगा हमारे पास? नंबर वन क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा नंबर टू के साथ। अब ये जो हमारे पास चार क्या बने हुए हैं? फंक्शन बने हुए हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन कॉल कब होते हैं? यही चार फंक्शन आपके पास आपके कैलकुलेटर के अंदर बने हुए रखे हुए होते हैं। जब आपकी मर्जी होती है आप क्या करते हो? इनको डेटा प्रोवाइड करते हो, आपके पास क्या आता है? आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि इसको हम किस तरीके से कॉल करें। पहली बात तो हमें क्या करना है? यूजर से डेटा लेना है, ठीक है। अच्छा, ये जो चार मैंने यहाँ पर बटन बनाकर रखे हुए हैं इसको मैं फिलहाल बाद में करवाऊंगा काम। फिलहाल मुझे ये बताएं कि डेटा कैसे लूँ यूजर को? क्या करूं? फ्रॉम से मैं डेटा ले लूं, ठीक है भाई। अब एक काम ये करो ना कि यहाँ पर आ जाओ अपने फंक्शन से पहले पहले आपने क्या कर दिया? फ्रॉम के अंदर से डेटा ले लिया, ठीक है। फ्रॉम में हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा? इंटर नंबर वन, ठीक है। एक हमारे पास प्रॉम्प्ट क्या आएगा? एक प्रॉम्प्ट हमारे पास और आएगा, इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा? एंटर नंबर टू। अब प्रॉम्प्ट का हमारे पास जो भी डेटा होगा वो मुझे कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? सेव भी करना पड़ेगा, लाजमी बात है, ठीक है। तो आप क्या कर लो? अपने प्रॉम्प्ट के अंदर से जो भी आपका डेटा निकल कर आ रहा है ना भाई, आप क्या कर लोगे? उसको सेव करवा लोगे। कहां पर सेव करवा लोगे? हमारे एक वेरिएबल के अंदर, जो कि हमारे पास क्या होगा? नंबर वन नाम से होगा। किस नाम से होगा? नंबर वन। अब मसला ये कि सर नंबर वन यहां पर ही बना हुआ है, नंबर वन यहां पर ही बना हुआ है, दोनों में से कौन सा वेरिएबल की बात कर रहे हो? अब यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास होता है लोकल वेरिएबल, और एक हमारे पास होता है ग्लोबल वेरिएबल। कितने होते हैं? दो, लोकल और ग्लोबल। लोकल वेरिएबल फंक्शन के अंदर भी कॉल हो सकता है, फंक्शन के बाहर भी क्या हो सकता है? कॉल हो सकता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो ग्लोबल होता है। ग्लोबल का मतलब क्या है? दुनिया, ठीक है। तो आपके पास ये जो फंक्शन बना हुआ है जो मैंने अपने फंक्शन के बाहर बनाया हुआ है, ये हमारे पास कौन सा वेरिएबल है? ग्लोबल। मेरी मर्जी है इसको मैं फंक्शन के अंदर कॉल करूं, फंक्शन के बाहर कॉल करूं, ये कॉल हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा वेरिएबल जो कि मैंने क्या करा हुआ है? फंक्शन के अंदर बनाया हुआ है, ये हमारे पास क्या है? हमारा लोकल वेरिएबल है। इसका जो एक्सिस है वो इस फंक्शन के अंदर अंदर है। आप इस वाले वेरिएबल को फंक्शन के बाहर कॉल कर ही नहीं सकते, ठीक है। फिलहाल आप एक काम ये करो, इसका नाम क्या करो? चेंज करो। मैं क्या बोल दूंगा? यूजर वन, ठीक है। ताकि हमारे पास क्या आ जाए? हमारे पास जो भी डेटा आ रहा है वो हमारे यूजर वन नाम के वेरिएबल में आ जाए, ठीक है। और एक हमारे पास क्या आ जाएगा? यूजर टू। अब जो भी हमारे पास डेटा आया वो हमारे पास कहां पर आ गया? हमारे इन वाले वेरिएबल्स के अंदर आकर सेव हो गया। चल, इतना काम हो गया। अब अगला काम क्या करना होगा वो बताएं। बताएं भाई। हम लोगों ने क्या करवा लिया? अपने प्रोम के अंदर से डेटा ले लिया। डेटा लेने के बाद उसका करना क्या होता है? सम करवाना पड़ता है। क्या सम हो जाएगा हमारा डेटा? कभी भी नहीं होगा सम तो।
मुझे बताएं, प्रॉम के अंदर से अगर मेरे पास कोई डेटा आता है वो सम कभी भी नहीं हो सकता, क्यों? वजह क्या है? मार्कशीट मैंने आपको बनाने के लिए दी थी, कैलकुलेटर हम लोगों ने इससे पहले ही बनाया हुआ है। मुझे बताएं उसमें हमारे पास मसला क्या आ रहा था? वो प्लस नहीं हो रहे थे, वो आपस में क्या हो रहे थे, कॉन्कैटिनेट होकर आ रहे थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई आपके पास जो ये प्रॉम्प्ट होता है, प्रॉम्प्ट आपको क्या बोलता है कि भाई मैं आपको जब भी कोई डेटा रिटर्न करूंगा वो किस फॉर्म में आएगा हमारे पास? स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा। तो आपने करना क्या पड़ेगा? उसको चेंज करना पड़ेगा, और चेंज हमारे पास किस तरीके से होता है? कैसे होता है? पार्स इंड के जरिए होता है। अब आप चाहो तो भाई यहां पर क्या कर लो, अपना डायरेक्टली पार्स इंड बनवा लो, या फिर एक काम ये करो ना भाई, आप अपने पूरे के पूरा प्रॉम को ही क्या कर लो, पार्स इंड के अंदर रखवा दो, ठीक है। आपने क्या करवा दिया, अपना कंप्लीट प्रॉम किसमें रखवा दिया है, पार्स इंड के फंक्शन के अंदर रखवा दिया। ये पार्स इंड हमारे पास क्या है? ये है क्या? फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये? प्री डिफाइंड। ये पहले से बना हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, इसको सिर्फ यूज कर रहे हैं। इसमें क्या लॉजिक लगाई हुई है, किस तरीके से कन्वर्ट करा हुआ है, ये हमें नहीं मालूम। ये जावास्क्रिप्ट को ही पता है, क्योंकि उसने ये बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉम नंबर 2 है उसको भी हम क्या करेंगे, ऐसा सिलेक्ट करवा लेंगे, ठीक है। और सिलेक्ट करवाने के बाद इसको भी हम क्या करवा लेंगे, अपने पार्स इन नाम के बिल्ट इन फंक्शन के अंदर में रखवा दूंगा, ठीक है। जो भी हमारे पास प्रॉम से डेटा आएगा वो पहले क्या होगा, हमारे पास कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद वो क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारे वेरिएबल में सेव हो जाएगा, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अब क्या करना है वो बता दो। अब क्या करना है? फंक्शन आपके पास बने हुए रखे हुए चारों। अब आपको जो भी आपको आंसर चाहिए ना भाई, आप क्या करोगे, अपने फंक्शन के जरिए करवाओगे वो आंसर। जैसे कि मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि भाई अभी जो है ना हम क्या करते हैं, अपना सम वाला काम चेक करते हैं भाई, हमारे पास सम कैसे होगा, ठीक है। तो मैं एक काम ये करता हूँ, हमारा जो सम नाम का फंक्शन है ना भाई, हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको कॉल करेंगे, ठीक है। अब सम नाम का जो फंक्शन है वो हमारे से क्या मांगता है, हमारे दो पैरामीटर मांग रहा है। और ये दो पैरामीटर मैं क्या करवा चुका हूँ, यूजर से मैं ले चुका हूँ। किस नाम से आ रहा है हमारे पास, एक यूजर वन नाम से आ रहा है, ठीक है। और एक हमारे पास किस नाम से आ रहा है, यूजर टू नाम से आ रहा है, ठीक है। अब ये कहां से आ रहे हैं, ये हमारे पास ये बना हुआ। और इसके अंदर जो डेटा आएगा वो कहां से आएगा, हमारे पास यूजर के इनपुट से आएगा, ठीक है। अभी याद रखिएगा, जो मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं वो कौन सा वाला फंक्शन है हमारा, सम वाला फंक्शन, ठीक है। चल, इसको पहले कैंसिल कर दें, ठीक है। आप यहाँ पर देखें, अच्छा अभी इन बटन का कोई काम नहीं है, ठीक है, इसको आप रहने दें भी। आप क्या करें, डायरेक्टली यहाँ पर आकर इसको रिलोड करें। सबसे पहले देखिए भाई, हमारे पास जो फंक्शन अभी मैंने कॉल करा हुआ है वो कौन सा वाला कॉल करा है हम लोगों ने, सम वाला, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां पर आके यूजर से आपने क्या ले लिया, एक इनपुट ले लिया, जैसे कि मैंने बोल दिया भाई आप एक काम ये करो, 10 नंबर वन है हमारा, ठीक है। उसको क्या कर दो, प्लस कर दो। किसके साथ प्लस कर दो, हमारे 20 के साथ कर देता है, ठीक है। यानी कि भाई हमारे पास जो 10 है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा इसके साथ, हमारे 20 के साथ। अगर मैं ओके करूं तो यहां पर देखिए भाई हमारे पास क्या निकल कर आ गया, हमारा सम निकल कर आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो फंक्शन कॉल करा है वो कौन सा वाला कॉल करा हुआ है, सम वाला। अब अगर आप फंक्शन नंबर 2 कॉल करो, जो कि हम लोगों ने क्या करा हुआ है, डिवाइड वाला कॉल करा हुआ है, तो आप क्या करोगे, सिंपल यहां पर आओगे और सम की जगह पर क्या लिख दोगे, सब्ट्रैक्शन। देखें लॉजिक हमारे पास क्या है, वही है। लॉजिक क्या है हमारे पास, वही है। कोड हमारे पास क्या है, पहले से बना हुआ रखा हुआ है। बस हम कर क्या रहे हैं, यूजर से डेटा ले रहे हैं, वो अपने आप क्या हो रहा है, हमारे पास मैनिपुलेट हो रहा है, ठीक है। अब आप यहां पर आ जाए, अब हमारे पास जो फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूं। वो कौन सा वाला फंक्शन कॉल हुआ है हमारा, सब्ट्रैक्शन वाला। अब आपको मैं ये बोलता हूँ भाई, हमारे पास एक नंबर है 50 का, आप क्या कर दो, उसको माइनस करवा दो, किसके साथ, 30 के साथ। यानी कि 50 में से हमारे पास क्या हो जाए, 20, क्या कहते हैं 30 क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है, माइनस हो जाए 30। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए था, 20। और हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 20 ही आ रहा है। देखो यहां पर मेरे को जो है ना लॉजिक एक दफा मैंने बनाकर रख दी, अपना वो क्या हो रही है, बार बार कॉल हो रही है। तो ये जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं उनका यही फायदा होता है कि भाई आपका क्या कर रहा है, वो लाइन ऑफ कोड कम कर रहा है। आपको जहां पर भी अपनी कैलकुलेशन चाहिए होगी, आपको वहां पर पूरा पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, डायरेक्टली अपना फंक्शन कॉल करोगे बस, और आपके पास फंक्शन क्या कर देगा, आपका काम करवा देगा। यहां तो कोई मसला है किसी को? क्लियर है अभी तक चीजें? अब फंक्शन के अंदर हमारे पास चार टाइप्स और, चार और होती हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी होती हैं, टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग, टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग, टेक समथिंग, रिटर्न नथिंग, टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग। चार होती
कंफ्यूज होगा सारे। ठीक है भाई, होती इसी के अंदर से है, ठीक है, बनाई भी नहीं है, ठीक है, इसी के अंदर से क्या करा हुआ है, उनको निकाला हुआ है, ठीक है। अब देखो भाई, फंक्शन हमारे पास कौन कौन से हैं, दो हैं। एक कौन सा हमारे पास यूजर डिफाइन, और एक कौन सा हमारे पास प्री डिफाइन। प्री डिफाइन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, वो फंक्शन होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट ने पहले से बनाकर रखे हुए होते हैं। हम क्या करते हैं, उनको कॉल करते हैं, लाइक प्रॉम्प्ट, टाइप ऑफ, पार्सेंट, अलर्ट, ये वो फंक्शन है जो कि प्री डिफाइन है। एक वो है यूजर डिफाइन, जो कि मैंने देखे खुद से बनाकर रखे हुए। मुझे प्लस करवाना था, मैंने क्या करवाया, प्लस के लिए फंक्शन बनाकर रख दिया। मुझे सब्ट्रैक्शन करवानी थी, मैंने क्या करवा लिया, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बनाकर रख दिया, ठीक है। अब इसी के अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं, टू टाइप्स आ जाती हैं, कौन कौन सी, पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज, ठीक है। अब इसी के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ चीजें और भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी है, देखें भाई, यहां पर जो है ना, मैं आपको क्या कर लेता हूँ, कमेंट लाके लिख देता हूँ भाई, हमारे पास जो फंक्शन होते हैं वो कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फंक्शन, ठीक है, टाइप्स। भाई कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले मैं यहां पर आता हूं, और यहां पर आके हम क्या बोल देंगे, टेक, नथिंग, रिटर्न, नथिंग, ठीक है। एक हमारे पास और होता है, कौन सा वाला, टेक, समथिंग, रिटर्न, नथिंग। एक हमारे पास और होता है, कौन सा वाला, टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग, ठीक है। एक आखिरी और होता है, कौन सा वाला, टेक नथिंग, ठीक है। टेक नथिंग, रिटर्न समथिंग, ये चार होते हैं हमारे पास, ठीक है। इनको याद कर लें, अगर कहीं इंटरव्यू देने जाओ तो भाई देखो आपके पास ये रट्टा लगा होना चाहिए, कौन कौन से होते हैं याद होने चाहिए आप, ठीक है। टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग, इसका मतलब क्या है भाई, देखिए ये फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये ना तो हमारे से कुछ लेता है, ना ही हमारे को रिटर्न में कुछ देता है। ये कौन सा वाला फंक्शन है, ये वही तो फंक्शन है जो आप लोगों ने सबसे पहले बनाया था। इस फंक्शन ने ना तो हमारे से कुछ लिया, ना तो इसने हमारे को कुछ रिटर्न करा, ठीक है। अब आप ये मत बोलना सर यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हुआ तो आ रहा था, वो लिखा हुआ आ रहा था, रिटर्न नहीं कर रहा था उसने, ठीक है। रिटर्न का बकायदा एक कीवर्ड लगता है, रिटर्न का क्या लगता है हमारे पास, बकायदा कीवर्ड लगता है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, ये जो फंक्शन है ये कौन सा वाला फंक्शन है, टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग। इसने ना हमारे से कुछ लिया, ना इसने हमारे को कुछ दिया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो, नीचे आ जाओ, सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ हमारे पास, टेक समथिंग, रिटर्न नथिंग। यानी कि इस तरह का हमारे पास जो फंक्शन होता है वो हमारे से क्या करता है, कुछ लेता तो है लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करता। वो कौन से वाले फंक्शन है, वो ये वाले फंक्शन है जो कि हम लोगों ने यहाँ पर बनाए हुए हैं। ये देखें, हमारे से पैरामीटर ले रहा है, रिटर्न कुछ कर रहा है वो हमारे से, नहीं कर रहा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कहां पर, टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग के अंदर, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, हमारे से डेटा लेगा भी, और क्या करेगा, उस डेटा को रिटर्न भी करवाएगा। कैसे करवाएगा, ऊपर वाले हमारे पास जितने भी फंक्शन मैंने बनाकर रखे हुए, ठीक है, पैरामीटराइज फंक्शन, हम क्या कर लेते हैं इसको फिलहाल के लिए कमिट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे को हमारा फंक्शन समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। कौन से वाले फंक्शन की बात हो रही है, थर्ड नंबर वाले की, ठीक है। वो क्या बोलता है, पहली बात तो आप क्या करो, यहाँ पर आकर अपना एक फंक्शन बना लो, ठीक है। फंक्शन का आप यहाँ पर फिलहाल मैं नाम क्या रख दूंगा, माई FUN, ठीक है, कुछ भी आप नाम रख सकते हो। ये फंक्शन करेगा क्या, ये जो है ना भाई, मेरे से क्या करेगा, कुछ डेटा लेगा। अब वो डेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आके मैंने क्या बोल दिया, नेम, ठीक है, और मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर आकर, मेल, ठीक है। और यहाँ पर आके हमने क्या बोलवा दिया कि भाई आप एक काम ये कर दो, क्या कर दो, रिटर्न कर दो, क्या कर दो, रिटर्न कर दो। किसको रिटर्न कर दो, हमारे नेम को, कोमा, अच्छा प्लस करवा दूंगा मैं, ठीक है, प्लस मेल, ठीक है, RETURN, रिटर्न, बस, ठीक है भाई। आपने क्या बोला कि भाई आप क्या करो, अपने फंक्शन से पैरामीटर ले लो, और उसी पैरामीटर को क्या कर दो, आप रिटर्न कर दो। एक दफा दोबारा बता दो भाई, आप यहां पर देखो, हम जो फंक्शन की बात कर रहे हैं वो कौन से वाले की बात कर रहे हैं, टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग। यानी कि क्या करेगा, हमारे से कुछ लेगा, बिल्कुल उसी तरीके से ले रहा है जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले फंक्शन में क्या बोला हुआ था, काम करा हुआ था। वो क्या कर रहा था, फंक्शन के अंदर से हमारे से दो पैरामीटर ले रहा था। ये भी क्या काम कर रहा है, दो पैरामीटर हमारे से ले रहा है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, रिटर्न समथिंग, क्या कर देगा वो, रिटर्न भी करवा देगा। और वो रिटर्न करवा किस चीज को रहा है, हमारे नेम को और हमारे मेल को। यानी कि जो उसने लिया है ना हमारे पास, उसी को हमने क्या करवा दिया, रिटर्न करवा दिया, ठीक है। अब इससे होगा क्या, अगर मैं यहां पर आकर आपको ये बोलूं भाई आप एक या काम ये करो,
कि आपका जो फंक्शन बना हुआ है ना, कौन सा वाले, माई एफ यून नाम का, उसको जरा कॉल करो। क्या कर दो, कॉल कर दो। और वो फंक्शन क्या करता है, हमारे से दो पैरामीटर ले रहा है, एक नेम नाम का पैरामीटर है, एक हमारे पास मेल नाम का पैरामीटर है। तो आप एक काम ही करो, यहां पर आके मैंने क्या करवा दिया, अपना नाम रखवा दिया। ठीक है, नेम इब्राहिम करवा दिया। सेकंड पैरामीटर क्या है हमारे पास, हमारी मेल। ठीक है, तो यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया है, ibrahim@gmail.com। ठीक है, हमारे पास क्या हो गई, हमारी मेल हो गई है। अब अगर मैं यहां पर आऊं, ठीक है, अच्छा ये बेक वाला हमारे पास आ रहा है, इसको जरा रिफ्रेश करें। यहां पर तो भाई कुछ लिखा हुआ ही नहीं आया। यहां पर तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं आया, फंक्शन तो हमने कॉल कर लिया ना भाई, कुछ आया नहीं लिखा हुआ। क्या वजह है? देखिए, कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा हमारे पास। मुझे बताएं वजह क्या है कि कुछ लिखा हुआ ही नहीं आ रहा। आपने उसको पैरामीटर जो उसने मांगे थे, नेम नेम की जगह पर आ गया, मेल उसकी मेल की जगह पर आ गई, और वही हमारे पास क्या हो गया, रिटर्न हो गया, लेकिन लिखा हुआ नहीं आया। वजह क्या है? हाँ भाई देखो, शो कब होता है, जब आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट करते हो। आपने अपने फंक्शन के अंदर ये बात तो बताई नहीं कि भाई आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना है, क्या करना है। आपने सिंपल क्या बोला, जो आ रहा है उसी को वापसी भेज दो। जो आ रहा है साहब, उसी को आपने करवा दिया, रिटर्न करवा दिया। तो भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट कब होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट अब होगा जब आप अपने फंक्शन को कॉल करोगे। ठीक है, अब फंक्शन देखिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं यहां पर आके क्या बोल दूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट में आने के बाद मैंने क्या करवा लिया, अपने फंक्शन को यहां पर लिखवा दिया। चेक करें क्या लिखा हुआ है। वही चीज लिखी हुई आएगा जो कि हम लोगों ने अपने फंक्शन के अंदर लिखी हुई थी। तो ये जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया है, ये वाला, ये कौन सा फंक्शन है हमारे पास, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि भाई आपको जहां पर जरूरत पड़े ना, आप उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाओ, कॉल नहीं करना। ठीक है, अब आखिर क्या बचा हमारे पास, टेक नथिंग रिटर्न समथिंग। अब क्या होगा इसका, टेक नथिंग रिटर्न समथिंग, ये कैसे बनेगा। वो हमारे से कुछ लेगा नहीं, लेकिन रिटर्न कर देगा। कैसे बनेगा, अब एक काम ये करो, इसको क्या कर लो, कंट्रोल से कॉपी कर लो, कमिट कर दो। ठीक है, कमिट करने के बाद मैं क्या करता हूं, यहां पर आकर इसको इसी तरीके से पेस्ट कर लेता हूं। आप इसको कुछ दो ही नहीं। आप क्या करो, डायरेक्टली रिटर्न कर दो किसको, माय नेम इज इब्राहिम। ठीक है, आपने क्या बोला, डायरेक्टली अपने फंक्शन को क्या कर दिया, कॉल कर दिया। कैसे कॉल कर दिया, आपसे फंक्शन ने कोई पैरामीटर लिया नहीं, लेकिन क्या कर रहा है वो, रिटर्न कर रहा है। रिटर्न कर किस चीज को रहा है, माय नेम इज इब्राहिम को क्या कर रहा है वो, रिटर्न कर रहा है। और जब आप अपने फंक्शन को कॉल करोगे तो भाई फंक्शन हमारे पास बिल्कुल उसी तरीके से कॉल होगा जैसे कि हम लोगों ने पहले कॉल करा।